नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। नाराज़ कायदीन को के चंद्रशेखर राव की वार्निंग। कहा पार्टी उसूलों के खिलाफ जाने वालों को बीआरएस से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अपोजिशन की कोशिशों के बावजूद तेलंगाना बीआरएस बरसर इक़्तिदार में आएगी। ई दयाकर राव का दावा। लय वाक़े में तेलंगाना के फौजी की मेदक में अदा की गई आखिरी रसूमात। इमरान के कत्ल केस की तेलंगाना अक़लियती कमीशन ने की समाअत। डीसीपी सरूरनगर अक़लियती कमीशन के रूबरू हाजिर नहीं हुए। 23 अगस्त को हाजिर होने की दी गई हिदायत। एमएलए का टिकट ना मिलने पर बीआरएस रुकन असेंबली डॉक्टर राजैया रो पड़े। वीडियो वायरल। गोशामहल हल्के से मैं ही पार्टी का उम्मीदवार रहूंगा, राजा सिंह का दावा। अब पेश है खबरों की तफसील। पार्टी के नाराज़ कायदीन को सख्त इंतबाह देते हुए बीआरएस के सदर व वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि पार्टी उसूलों के खिलाफ जाने वाले कायदीन को बीआरएस से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मुजव्विज़ा असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त की इदराई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केसीआर ने कहा कि बीआरएस मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी पसंद पर चंद कायदीन की खुशी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो कोई भी हो पार्टी के खिलाफ जाएगा इसे पार्टी से खारिज कर दिया जाएगा। ताहम वज़ीर आला केसीआर ने इस अज़्म का इजहार किया कि जहाँ कोई इख्तलाफात पैदा होगा इसे हल करने की पार्टी मुकम्मिल अहलियत रखती है। उन्होंने कहा कि नाराज़गियों से हमें बड़े मसाइल का सामना करना नहीं पड़ेगा। యాంటీ పార్టీ ఎవరు పోయినా సరే వాళ్ళు ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా సరే దే విల్ బి సెంటెడ్ అవుట్ 100%. డిసిప్లినరీ యాక్షన్ చిన్న చిన్న ఉండదు, తీసి అవతల పడేస్తాం, వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళు పోతారు. तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां कितनी ही कोशिशें क्यों ना करें, बीआरएस हुकूमत रियासत में एक मरतबा फिर बरसर इख्तिदार आएगी और केसीआर वज़ीर आला होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम अमन व सुकून के साथ रहना चाहती है तो फिर वज़ीर आला केसीआर को एक बार फिर वज़ीर आला बनना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने यादाद्री मंदिर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केसीआर जिन्होंने पुरअमन तहरीक के ज़रिए तेलंगाना हासिल किया। उन्होंने कहा रियासत को तमाम शोबों में तरक्की दी गई है और तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि अवाम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की है। कहा इस तरह के मशहूर और मौसर अंदाज में हुकूमत करने वाले वज़ीर आला माजी में नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत वापस आए और अवाम अमन से रह सकें। टिकट अनाउंस చేసిండ్రు, నాకు కూడా అనాउंस చేసిండ్రు. ఎప్పుడైనా స్వామివారి దర్శనం తీసుకుంటాం. ప్రభుత్వం రావాలి, కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి రావాలి, అది వస్తేనే ప్రజలు బాగుపడతారన్న ఉద్దేశంతో ఆలోచించి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు. सरूरनगर में 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब 21 साला मोहम्मद इमरान नामी नौजवान के कत्ल के केस की रियासती माइनॉरिटी कमीशन ने समाअत की। मरहूम मोहम्मद इमरान की वालदा मुमताज़ बेगम ने इल्ज़ाम लगाया था कि इनके बेटे मोहम्मद इमरान को 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब टू व्हीलर की मरम्मत के सिलसिले में अपने घर तलब करके मुलजिम नंबर 2 लक्ष्मण सिंह ने कत्ल कर दिया था और इसकी नाश को कई टुकड़े करके जला दिया था। कमीशन ने इस सिलसिले में जामे तहक़ीक़ात की। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सरूरनगर अक़लियती कमीशन के रूबरू हाजिर नहीं हुए। डीसीपी को हिदायत दी गई कि वो 23 अगस्त को कमीशन के रूबरू हाजिर हों। एसीपी सब इंस्पेक्टर पुलिस सरूरनगर व दीगर पुलिस हुक्काम अक़लियती कमीशन के रूबरू हाजिर हुए और इस कत्ल से मुतालिक़ तफसीलात बताई। कमीशन को इन हुक्काम ने बताया कि तहक़ीक़ात जारी है। अब तक 5 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ़्तार किया जा चुका है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चंद दिन के अंदर मुलजिम नंबर 2 लक्ष्मण सिंह को भी हिरासत में लिया जाएगा और इमरान की नाश की राख को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। उन्होंने कहा तहक़ीक़ात तकमील के बाद चार्जशीट पेश की जाएगी। Everybody was not the friends circle or relatives who contacted these people and what was happening. That scene was not important. National also well global approach even from the victim side and the police side. You are Mr. Ganesha. Yes, sir. You were the concerned SI to whom the
matter was referred. About the missing of the tower. Meaning is that Congress వచ్చినప్పుడు కేసు చేశారు బాగానే ఏం చేశారు వాట్ ఆర్ ది ఎఫర్ట్స్ టు మేక్ దిస్ ఎంక్వైరీ గురించి చేశారు. 7th వచ్చింది. because he came after that. ఇప్పుడు ఏమ్మా 7th వచ్చారా సార్లు पुलिस वाले आए हम आपके घर को पूछने के लिए 7 तारीख आप 10 तारीख पर पुलिस वाले आए क्योंकि बोल रहे हो किसके बारे नामा लिखे गए बच्चों के साथ के दोस्तों के आपके बेटे के दोस्तों में वहीं से ऑटो में आ रहे और वहाँ होटल जाके लेके चले गए। మీరు మిస్సింగ్ लद्दाख के लेह में खाई में बस गिरने के हादसे में हलाक तेलंगाना के फौजी जवान चंद्रशेखर की आखिरी रसूमात कल शब ज़िले मेदक के इनके आबाई मुकाम पर अंजाम दी गई। कबलजी इनकी नाश हैदराबाद लाई गई और हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन से इनकी नाश इनके आबाई मुकाम मुंतकिल की गई, जहां पर मुकामी अवाम रिश्तेदारों के साथ साथ फ़ौजी ओहदेदारों ने इनको भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। बाद फ़ौजी एजाज़ात के साथ इनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। डबल बेडरूम मकान अलाट करने के लिए जलसाजी के जरिए रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव की जाली दस्तखत का मामला सामने आया। इस सिलसिले में बंजारा हिल्स पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ फौजदारी का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमीन ने डबल बेडरूम मकानात अलाट करने के लिए वज़ीर के लेटर हेड पर एक जाली सिफारिशी मकतूब तैयार किया और इसे संगारेड्डी ज़िला कलेक्टर को दिया। पुलिस के मुताबिक संगारेड्डी ज़िला कलेक्टर को हाल ही में वज़ीर ई दयाकर राव के नाम डबल बेडरूम मकानात के अलाटमेंट के लिए बाद सिफारिशी मकतूबात मौसूल हुए हैं। ओहदेदारों ने इस बात को वज़ीर के इल्म में लाया और कहा कि इन्हें माजी में इस तरह के सिफारिशी मकतूबात कभी नहीं मिले थे। सिफारिशी मकतूबात के बारे में जांच पर पता चला कि गौस पाशा और जी शेखर ने इस मकतूब को तैयार किया था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुलज़िमीन के खिलाफ ताज़रात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। BRS के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की जानिब से रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र BRS पार्टी के उम्मीदवारों की फ़हरिस्त जारी की गई, जिसमें एक मरतबा फिर रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव के नाम को खतियत दी गई। इस मौके पर ज़हीराबाद के रुकन असम्बली के मानिक राव ने अपने हामियों और पार्टी कारकुनों के साथ अक़ीदत व एहतराम से शहर की मशहूर व मारूफ बारगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश किया। हाफिज़ मोहम्मद शकील इमाम मजीद बगदादी ने ख़त्म शरीफ पढ़ा और सैयद शाह फ़रहान क़ादरी बगदादी ब्रदर सजादा नशीन ने रुकन असम्बली की कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर BRS टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन, मंगाल सुभाष साबिक़ा म्यूनसिपल चेयरमैन गोरे मियाँ सिकंदर, सदर माइनॉरिटी श्रीकांत रेड्डी, मोहम्मद फारूक ड्राइवर यूनियन व दीगर सियासी क़ायदीन मौजूद थे। सलमान तेलंगाना में हुक्मरान जमात के MLA ताती कुंडा राजैया ने स्टेशन घरपुर असम्बली हलके से पार्टी टिकट ना मिलने पर पार्टी कारकुनों और इनके चाहने वालों से मिलकर ज़ारो ख़तार रो पड़े। उन्होंने कैंप ऑफिस में कारकुनों से मुलाकात की। इस दौरान अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने बैठकर इनकी मौत पर सोग मनाया। इस मौके पर कारकुनों ने राजैया के हक़ में नारे लगाए। MLA को देखकर कुछ लोगों ने आंसू बहाए। इन्हें तसल्ली देते हुए MLA भी जज्बाती हो गए और रोते हुए अपना दर्द बयान किया। राजैया ने दुख का इजहार किया कि इन्हें साजिशों से टिकट नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आला केसीआर की तरफ से खींची गई लकीर को अबूर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आला के वफादार हैं। राजैया ने कहा कि मैं हमेशा अवाम के साथ रहूँगा। मेरा मुस्तकबिल मेरे बड़े भाई वज़ीर-ए-आला केसीआर के हाथ में है। ఆచార్యమే కాకుండా ఏనాడు కూడా 2001 నుండి ఇప్పటి వరకు ఏనాడు కేసీఆర్ గారిని పల్లెత్తు మాట్లాడలేదు. వారి నాయకత్వంలో పనిచేయడం కాక 2011లో కేసీఆర్ గారు ఒక పిలిపిస్తే అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి తెలంగాణ జెండా పట్టుకొని మరి ఆనాడు 15 సంవత్సరాల సీనియారిటీ కాంగ్రెస్ ఉన్నా కూడా రాజేంద్ర కేసీఆర్ చేయి పట్టుకుని తెలంగాణ అంతా తిరగడం జరిగింది. రెండోసారి ఆ రకంగా త్యాగం. మూడోసారి ఉప ముఖ్యమంత్రి పోయినా నేనున్నా TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर एम राजेंद्र और जनरल सेक्रेटरी जगदीश ने सरकारी मुलाजिमीन के ज़रिए इल्तवा मसाइल की हुकूमत से नुमाइंदगी की और मसाइल हल होने पर सरकारी मुलाजिमीन ने TNGO यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर TNGO यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार और दीगर मौजूद थे। इनक़ियास आरआईओं के दरमियान पार्टी क़यादत ने मौजूदा रुकन असम्बली हल्का गोशा महल खाली करने की हिदायत देने के बाद BJP से मुअत्तल रुकन असम्बली T राजा सिंह ने पीर के रोज़ खुद ही ऐलान किया कि गोशा महल से वो पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे। अपनी जानिब से एक वीडियो जारी करते हुए राजा सिंह ने दावा किया कि पार्टी क़यादत ने इन्हें असास दिलाया कि वह हल्का असम्बली गोशा महल से ही वही पार्टी उम्मीदवार रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना BJP सदर किशन रेड्डी, करीमनगर के MP व पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय और डॉक्टर के लक्ष्मण की इन्हें तायद हासिल है। ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు BRS పార్టీ నుంచి దాదాపు క్యాండిడేట్లని డిక్లేర్ చేసినారు. కానీ 4-5 క్యాండిడేట్లు డిక్లేర్ చేయలేదు. 4-5 కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి. దాంట్లో ఒకటి గోషా మహల్ కాన్స్టిట్యున్సీ కూడా ఉంది. గోషా మహల్ కాన్స్టిట్యున్సీ క్యాండిడేట్ ఎందుకు డిక్లేర్ చేయలేదంటే ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ క్యాండిడేట్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు కాదు, MIM ఆఫీస్ నుంచే ఎవరు క్యాండిడేట్ ఉండాలి TRS నుంచి అది డిసైడ్ అవుతుంది. దాదాపు 2018లో కూడా ఈ విధంగానే జరిగింది. MIM ఓలే డిసైడ్ చేసి ప్రేమ్ సింగ్ రాఠోర్ క్యాండిడేట్ ని పెట్టిన TRS వాళ్ళు కాదు, అప్పుడు TRS ఉండే కదా, TRS వాళ్ళు కాదు, MIM ఓలే డిసైడ్ చేసి ప్రేమ్ సింగ్ రాఠోర్ ని పెట్టినారు. చాలా వరకు డబ్బులు ఖర్చు చేసినారు రాజా సింగ్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఓడిపోయాలని. కానీ గోషామల్ ప్రజలు ఆశీర్వాదం 14లో కానీ 18లో కానీ చాలా వరకు ఆశీర్వాదం నాకు దొరికింది. 2 సార్లు గెలిచిన. నెక్స్ట్ కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, నెక్స్ట్ కూడా BJP నుంచి క్యాండిడేట్ నేనే ఉంటాను. ఎందుకంటే మా బండి సంజయ్ గారు, కిషన్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు, BJPలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద నాయకులు అందరి ఆశీర్వాదం నా పైన ఉంది. గెట్ రెడీ. మా గోషామహల్ కార్యకర్తలకి చెప్తున్నా, గెట్ రెడీ, రెడీ అయిపోండి. ఇప్పుడు ఇంకొక యుద్ధం మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పటి వరకు చాలా అయిపోయింది. ఈ BRS గవర్నమెంట్ ని పీకి పాడేద్దాం. భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా, భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ మన తెలంగాణలో మనం తీసుకొని వస్తాం. అన్ని కార్యకర్తలకి చెప్తున్నా, రెడీ అయిపోండి. ఇప్పుడు ఒక యుద్ధం స్టార్ట్ అయిపోయింది. జై आइंदा आम असम्बली इंतखाबात के लिए BRS पार्टी के सरबराह KCR की जानिब से हल्का असम्बली मुधोल के लिए BRS उम्मीदवार के तौर पर G विठल रेड्डी मुकामी रुकन असम्बली के नाम का ऐलान करते ही भैंसा डिवीज़न में विठल रेड्डी के हामियों ने ज़बरदस्त जश्न मनाया और भैंसा BRS आइकॉन ग्रुप कायदीन जिनमें अब्दुल वासिर रसूल, साबिका टॉन यूथ सदर की क़ियादत में सैयद जावेद अहमद बलाला, अब्दुल वसीम और अब्दुल करीम के अलावा दीगर ने हैदराबाद पहुँचकर MLA क्वार्टर में G विठल रेड्डी से मुलाकात की और शालपुशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद देते हुए आइंदा इंतखाबात में हल्के मुधोल से गुज़िश्ता की तरह भारी अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मेहनत और जिद्दोजहद करने का अज़्म किया। CM KCR की जानिब से हल्की सिरपुर असम्बली कोनेरू कोनप्पा के नाम के ऐलान की खबर पर कागज़नगर राजीव गांधी चौक पर BRS कायदीन व पार्टी कारकुनान में खुशी का माहौल देखा गया।
बीआरएस कायदीन ने जश्न के साथ साथ आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाइयाँ तकसीम की और कोनेरू कोनप्पा को मुबारकबाद दी। इसी तरह कोनेरू कोनप्पा को अगले इंतखाबात के उम्मीदवार का टिकट मिलने पर सिरपुर तालुका के कई मंडल्स में पार्टी कायदीन व नौजवानों में खुशी की लहर देखी गई। वाज़ रहे कि गुज़िश्ता 3 मरतबा सिरपुर हल्के की नुमाइंदगी करते हुए हल्के असेंबली कोनेरू कोनप्पा अवाम के दिलों में अपनी जगह बना ली। पार्टी कायदीन ने कहा कि अब चौथी मरतबा भी भारी अक्सरियत से कामयाबी की किरण नजर आ रही है और कहा कि अवाम बीआरएस हुकूमत से बहुत ही खुशी का इजहार कर रही है। ज़हीराबाद के इलाके वेंकट रमना कॉलोनी में सीसी ड्रेन्स के कामों का आगाज़ किया गया। ज़हीराबाद के मजलिसी जॉइंट सेक्रेटरी शेख इलियास की ज़हीराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी पर इस काम का आगाज़ किया गया। इस काम के आगाज़ के मौके पर मजलिसी ज़हीराबाद जनरल सेक्रेटरी शेख रफ़ी, शेख अब्बास और मुकामी अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। जबकि शेख इलियास ने काम के आगाज़ पर मुकामी रुकन असम्बली के मानिक राव, म्यूनसिपल कमिश्नर और ज़हीराबाद बीआरएस सदर मोहिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया, जबकि मुकामी अवाम ने शेख इलियास का शुक्रिया अदा किया। ज़हीराबाद अम्मायाम टाउन जॉइंट सेक्रेटरी जनाब बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर व संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कौसर मोहसिन साहब MLA कारवान साहब की हिदायत पर और ज़ेरे निगरान मोहम्मद रफ़ी साहब ज़हीराबाद टाउन सेक्रेटरी के साथ की निगरानी में हमने ज़हीराबाद के मानिक राव साहब से हमारे एरिया के डेवलप के कामों के लिए नुमाइंदगी की थी। हम ज़हीराबाद MLA के मानिक राव साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे एरिया में 200 मीटर की नाली सेंक्शन हुई और उसका काम शुरू हो गया और बकाया कामा है और वो भी शुरू इंशाल्लाह चंद दिनों में शुरू हो जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत फलेरिया से पाक माशरे को बनाए रखने के लिए तलबा में हिफाजती अद्वियात खिलाकर शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में ला रहे हैं। आज दोपहर महकमे सेहत की टीम जिनमें आशा वर्कर और गुरु कृपा नर्सिंग होम के तालिबात ने इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल के तलबा व तालिबात को अद्वियात खिलाते हुए फलेरिया के हिफाजती इक़दाम पर रोशनी डाली। इस कैंप में सदर मुदर्रिस इस्लामिया स्कूल अब्दुल बासी सिद्दीकी, सेक्रेटरी व करेस्पॉन्डेंट अब्दुल सलीम और मुदर्रिस शेख मसूद के अलावा तलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। नाराज कायदीन को के चंद्रशेखर राव की वार्निंग, कहा पार्टी उसूलों के खिलाफ जाने वालों को बीआरएस से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अपोजिशन की कोशिशों के बावजूद तेलंगाना बीआरएस बरसर इक़्तिदार में आएगी, ई दयाकर राव का दावा। लय वाक़े में तेलंगाना के फौजी की मेदक में अदा की गई आखिरी रसूमात। इमरान के कत्ल केस की तेलंगाना अक़लियती कमीशन ने की समाअत, डीसीपी सरूरनगर अक़लियती कमीशन के रूबरू हाजिर नहीं हुए। 23 अगस्त को हाजिर होने की दी गई हिदायत। MLA का टिकट ना मिलने पर बीआरएस रुकन असम्बली डॉक्टर राजैया रो पड़े, वीडियो वायरल। गोशामहल हल्के से मैं ही पार्टी का उम्मीदवार रहूंगा, राजा सिंह का दावा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827
सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।